रावण ने कही थी भगवान राम से, क्या कि जे भट जीते संयुग माई, जे भट जीते संयुग माई, सुन तपसी में उन समनाई। जस जाना और लोक बजा के बंदी खाना, आज बेरस बोले उन्हें भाई और चोरण भूप भाज ना जाई। चलो वे कंसराज कहाँ रह गए? हारी गए जग सूरी, अरे मेरे नानी लबन सबूरी, सोता दिन ब्याह करो बिटियन करे तब। अरे हारी गए जग सूरी, अरे मेरे नानी लबन सबूरी। ध्यान रखना, 23 अक्षौणी सेना सजाई है जरासंध ने, 23 अक्षौणी। और जब आक्रमण किया है तो भगवान ने सेना संभार दी, जरासंध को छोड़ दिया। दूसरी बार उतनी सेना फिर सजाई, फिर युद्ध हुआ, सेना फिर मार दी, जरासंध को फिर छोड़ दिया। इस तरह से 17 बार आक्रमण किया, 17 बार। ध्यान रखना, भगवान का मत था कि मुझे पृथ्वी का भार कम करना है, ये इकट्ठे करता रहेगा, मैं मारता रहूंगा। 18वीं बार तैयारी कर रहा था जरासंध, और इधर एक उसका मित्र था कालवन। ए बेटा बहुत चिल्ला रहे हो ना। 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लाया, 3 करोड़। तब पूछी भैया वो कौन से लड़के हैं? जरासंध ने कि भैया क्या बताऊं। अरे बोरे तुम इन्हें करो, इन्हें हटाओ यहां तने, जो बहुत चिल्ला रहे हैं ना बुरी तरह से। तो ये 2 लड़का जो खड़े हैं सामने रंग को हथवा, वो है असली लड़ाई की जड़। तो काले बनने की चिंता मत करे, जा गोरे ते लड़िए तू, कार्य देखूंगा मैं। तब कि ये लड़के तेरा ही नाम कृष्ण है बेटा, कजू परेशानी है तुम्हें? ना काय चिल्ला रहे हैं बालक। तब कही युद्ध करेगा हमारा लड़ोए तो लड़ू लेंगे। दोनों तरफ से जब हाथ बढ़ाया तो 4 अंगुल का फासला रह गया। कालेवन आगे बढ़ा, भगवान पीछे हट गए, फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे हट गए। जैसी वन दोनों हाथ करके जेठ भरनो चाहिए, सोई भगवान मैदान छोड़ के भाग गए। एक नाम और पड़ गया, रणछोड़। ये रणछोड़ नाम भगवान का है। एक पर्वत की गुफा में गए, एक महान पुरुष सो रहा था। भगवान ने अपनी पीतांबर उसे उड़ा दी जाकर के। तो उस दुष्ट ने यह कही कि तू सोने का बहाना कर रहा है और इस बात को जानता है कि सोते हुए को मारते नहीं है। उठ जल्दी, मार के जाऊंगा। अब उतरते आवाज तो बूढ़े सो जगे रहो, होए सुबैया सो रहो, बहुत दिन थे
श्रोता बंधु, आज वो दुष्ट करता क्या था? अरे तब चरण करो पेरहारा, अरे तब चरण करो पेरहारा, बोला तुम्हारी दई असुर दुबारा। लात मार दई असुर दुबारा, महापुरुष ने पलक उभारा, और चितवत काली अवन भव सारा। खत्म। ध्यान रखना, जैसे उस महापुरुष ने पलक उघार के नजर की तो काल एवं जल के भाषा। तो परीक्षित ने पूछा कि महाराज वो कौन थे जो पर्वत की गुफा में सो रहे थे? वो मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे, देवताओं की मदद की थी। तो जब देवता जीत गए थे तो उन्होंने नींद मांगी थी कि मैं सोना चाहता हूं। तो देवता यहां सुबह गए थे और ये कह गए थे कि अगर तुम्हें सोते हुए किसी ने जगा दिया और तुम्हारी दृष्टि पड़ गई, वो ही जल के भस्म हो जाएगा। आज भगवान के दर्शन करके मुचकुंद महाराज धीरे 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 पर्वत की तरफ चले गए। और अब कृष्ण भगवान लौटे। यहां दाऊ जी का युद्ध हो रहा था, बलराम जी लड़ रहे थे। तो कन्हैया ने कही, दाऊ भैया 17 बार मैदान में हम तुम जीते हैं, लेकिन अब की बार हारना पड़ेगा। अब की बार हारना पड़ेगा। विचार करना, कोई जीती हुई लड़ाई को हारना चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन भगवान आज हारना चाहते हैं। क्यों? दाऊ जी पूछ रहे हैं कि हारना क्यों चाहते हो कृष्ण? तब की भैया सुनो, हारना इसलिए चाहते हैं कि ये जरासंध 17 बार हारा है, और अब की बार जब पापी ने अपने घर पे एक विजय नाम का यज्ञ करवाया है और ब्राह्मण बैठा दिए हवन करने, और ये कह के आया है ब्राह्मणों से कि 17 बार मेरी हार हुई है, अगर अब की बार जीत नहीं भई तो जितने ब्राह्मण हवन कुंड में बैठे हो सबके शीश काट काट के हवन कुंड में चढ़ा दूंगा। तो वे ब्राह्मण हवनू कर रहे हैं और भजनू कर रहे हैं। कन्हैया आवक के हाथ जाइयो, अगर आवक तुम ना आ रहे तो जा में सामग्री ना चढ़ाई। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी हार स्वीकार करते हैं। श्रोता बंधु, एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और जरासंध पापी ने आज पर्वत के चारों तरफ ईंधन लगा करके आग लगा दी। भगवान दोनों कृष्ण और बलराम आज गरुड़ जी को बुला करके, जो द्वारका नगर बसाया था समुद्र के बीच में विश्वकर्मा से, वहां के लिए चले गए। द्वारका की लंबाई चौड़ाई जो लिखी है भागवत जी में, वो लिखी है 48 कोस। 48 कोस, इतना बड़ा सुंदर नगर बनाया। भगवान द्वारका के लिए चले गए। अच्छा विचार करो, क्या कह के आए थे? गोपिकाओं से कह करके आए थे कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। लेकिन परसों को वायदा करके आए, उनने मथुरा छोड़ दो, मथुरा नगर को भी छोड़ दिया। तो करी तो अपने ही मन की, लेकिन गोपिकाओं ने दोष किन पे लगाया? ये रस्याएं भजन की साखी है जो फागुन के महीना में गाई जाती है। कैसे? गोपिकाएं बोली हैं, अरे पपिया काहे कु बोले बेरी बोल, पपिया काहे को बोले बेरी बोल, पपिया काहे को बोले बेरी बोल। अरे जा जन्म जरिया के दी
मोकू अरे कुबिजा तो बनी गई बेरिन सोत मोकू कुबिदा तो बनी गई बेरिन सोती मुकम कुबिदा तो बनी गई बेरिन सोते अरे जादू तो डारो मेरे पिया पे मुकम कुबिदा तो बनी गई बेरिन सोती मुकम कुबिदा तो बनी गई बेरिन सोत अरे जादू तो डारो मेरे पिया पे हेलो और ये 10 रुपए पिंकेश 10 रुपए सुबह 10